दोस्तों, कभी कभी इंसान अपने वक्ती फायदे के लिए ऐसे फैसले कर बैठता है कि फिर उस फैसले की वजह से उसे जिंदगी भर नुकसान उठाने के साथ साथ पछताना पड़ता है। ऐसा ही कुछ वाकया अमेरिकी एयरलाइन के साथ पेश आया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सज्जाद। वेलकम टू सज्जाद टीवी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, 1987 की बात है जब अमेरिकी एयरलाइन ने एक ऑफर की कि जो कोई भी इस गोल्डन टिकट को खरीदेगा तो एयरलाइन इसे दुनिया भर में फर्स्ट क्लास सफर मुफ्त में कराएगी, और वो भी लाइफ टाइम, यानी आप अपनी पूरी लाइफ में फ्री का फर्स्ट क्लास सफर करेंगे। और इस गोल्डन टिकट की कीमत 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर थी। स्टीवन रोथस्टीन नामी शख्स ने इस ऑफर का फायदा उठाते हुए ये गोल्डन टिकट खरीद ली। इसके अलावा इस टिकट की शराइत में एक शर्त ये भी शामिल थी कि गोल्डन टिकट का मालिक जब भी चाहे वो अपने साथ किसी भी एक शख्स को सफर पर मुफ्त ले जा सकता है, और दूसरे शख्स के लिए इसकी टिकट की कीमत 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर थी। इसने गोल्डन टिकट के साथ ये टिकट भी खरीद लिया। फिर हुआ यूं कि एसटीओ ने इस गोल्डन टिकट पर 10,000 से ज्यादा बार हवाई सफर किया। कभी इसका दिल करता कि फला मुल्क के किसी खास और मशहूर रेस्टोरेंट का सैंडविच खाया जाए, या किसी दूर दराज के मुल्क में बनने वाली मशहूर ब्रांड की आइसक्रीम वहां जाकर खाई जाए, या दुनिया भर में होने वाले किसी भी खेल के मुकाबले को वहां जाकर देखा जाए। तो वो घर से निकलता, एयरपोर्ट पहुंचता, अगली मुतवक्का परवाज पकड़ता और मनचाही जगह पर पहुंच जाता। कभी ऐसा भी होता कि बेघर लोगों को इनके मुल्कों में वापस लाने के लिए इनके साथ सफर करता था, या अगर वो परेशान होता तो किसी दूर दराज की कंट्री में वहाँ की सयाती मकामात देखने का प्रोग्राम बनाता था। तो वो अपने किसी ऐसे दोस्त के नाम से दूसरी सीट बुक करता था जिसने सफर नहीं करना होता, और इसका मकसद भी यही होता कि सफर के दौरान इसके साथ वाली सीट खाली हो। या फिर अगर वो उदास होता और इसे कोई काम ना होता तो वो सीट बुक करता मगर सफर नहीं करता था, और इसका बेटा दुनिया में किसी भी जगह होने वाले खेलों के तमाम मुकाबलों में शिरकत करता। कभी कभी वो सुबह सवेरे कनाडा का सफर करके कनाडा से बीवी की पसंद का खाना खरीदता जो महज $50 का होता था, और दोपहर के खाने से पहले वापस भी आ जाता था। हत्ता कि इसकी बीवी पूछती कि कहाँ से सुबह से नजर नहीं है, तो वो कहता सुबह कनाडा चला गया था और अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर वापस आया हूँ। सिर्फ जुलाई 2004 में उसने 18 ममालिक का सफर किया, और वो हमेशा कहता था कि मैं किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। हत्ता कि कई बार ऐसा हुआ कि वो किसी काम के लिए घर से निकलता और बजाय इस काम को करने के वो सीधा एयरपोर्ट जाता, और जहाँ भी जाने का मौका मिलता वहाँ का सफर कर लेता। सिर्फ 2008 तक तकरीबन 20 साल में एसटीओ ने 10,000 बार सफर किया था, और ये सारा सफर 10 मिलियन मील का फिजाई सफर बनता था। 40 मिलियन फ्लाइट पॉइंट्स हासिल किए। सिर्फ इंग्लैंड का 500 बार सफर किया, ऑस्ट्रेलिया का 70 बार, टोक्यो का 120 बार सफर किया। इस ऑफर से अमेरिकी एयरलाइन को फकत एक शख्स और एक टिकट की वजह से $21 मिलियन का नुकसान हुआ। कंपनी इससे नाला थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनका रवैया और रद्द अमल भी सख्त होता गया। टिकट के ऐसे इस्तेमाल और पहुंचने वाले नुकसान से फिजाई कंपनी इसके गोल्डन टिकट को किसी भी तरह रोकने या खत्म करने के लिए पुरअज़म हो चुकी। 13 दिसंबर 2008 को वो हस्बे मामूल अपने एक दोस्त के साथ सफर के लिए एयरपोर्ट आया, तो इसे एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और जहाज के अमले ने रोक दिया और इसे इन्फॉर्म करते हुए कहा इसका टिकट अब नाकाबिले इस्तेमाल हो चुका है और कंपनी इसका अकाउंट बंद कर चुकी है।
یہ بات اسٹیو کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھی۔ اپنے دوست سے اس نے معذرت کی اور سخت صدمے کی حالت میں گھر واپس آ گیا۔ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور کئی دنوں تک سو نہ سکا۔ چند دن بعد اسے خیال آیا کہ امریکی ایئر لائنز پر مقدمہ کرنا چاہیے کہ ایک تو اس نے اس کی بے عزتی کی اور دوسرا ایئر لائن نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا اور شکایت میں لکھا کہ امریکہ آزادی، انصاف اور جمہوریت کا علم بردار ملک ہے اور امریکن ایئر لائن نے اس کی پسندیدہ مشغلے یعنی سفر سے دور رکھ کر جہاں اس کی شخصی آزادی پر پابندی لگائی، وہاں پر ناانصافی کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ ایئر لائن کمپنی اپنے وعدوں سے صریحاً انحراف کرتے ہوئے زیادتی اور ناانصافی کی مرتکب ہوئی۔ ٹکٹ کینسل کرنے والے آفیسر اور ذمہ داران نے ایئر لائن کمپنی، عوام اور ملک کی ذات کو نقصان پہنچانے کی سراسر دانستہ کوشش کی ہے۔ اس کی ابتر ذہنی حالت کی وجہ سے کمپنی کا غلط فیصلہ ہے، لہذا میں کمپنی پر ہرجانے کا دعویٰ کرتا ہوں اور عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ گولڈن ٹکٹ کی شرائط و ضوابط کے مطابق کمپنی کا فیصلہ غلط ثابت ہوا اور اسٹیون روتھسٹین کو $3 ملین کا ہرجانہ ادا کیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کی تاحیات سفری گولڈن ٹکٹ بھی بحال کر دی گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔